खबर रतलाम से है, जहां इफ्को के सैकड़ों मजदूर काम बंद कर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा है। इफ्को के श्रमिक कर्मचारियों ने अपने वेतन, मानदेय और छुट्टी सहित अनेक मांगों को लेकर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टर के नाम भी ज्ञापन दिया। इफ्को लेबोरेटरीज के कर्मचारियों ने सुबह से ही इसका लेबोरेटरी के सामने डेरा जमा लिया था। उसके बाद वहां से सभी श्रमिक एकत्रित हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर उन्होंने एसडीएम के सामने अपनी मांगे रखी और इसका प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। यहां पर करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक अधिकारियों की कर्मचारियों के साथ चर्चा हुई, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन देकर रवाना किया। श्रमिकों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि आईपीसीए कंपनी के अंदर 8 घंटे ड्यूटी के उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। केमिस्ट एवं कंपनी के गार्ड तथा सुपरवाइजर उन्हें 8 घंटे ड्यूटी करने के बजाय 12 घंटे ड्यूटी करने पर विकस करते हैं। अगर इसका कहा विरोध किया जाए तो उनसे अभद्र भाषा में बात करते हैं तथा उन्हें आईसी कार्ड छीनने का बोलकर उन्हें ब्लैक लिस्ट करवाने की धमकी भी देते हैं। श्रमिकों से 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए और ओवर टाइम इच्छानुसार होना चाहिए। सभी अस्थायी श्रमिकों को बीमा होना आवश्यक हो। कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि या दुर्घटना घटित होने पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो। कंपनी के अंदर स्टाफ एवं सुपरवाइजर सभी श्रमिकों के सम्मान पूर्वक बात करें ताकि उन्हें भी लगे कि वह इंसान है तथा भारतीय है। कंपनी के अंदर कैंटीन में चाय, नाश्ता व खाना बहुत ही खराब मिलता है। जब अस्थायी श्रमिक आवाज उठाते हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। कंपनी के 5 नंबर गेट पर हेड रूम से दीपक नाम के अधिकारी हैं, जो उन्हें अस्थायी श्रमिकों को जब भी सुबह 6:30 से 7 बजे कंपनी के अंदर जाने का समय रहता है, तभी वह बस वाले की गलती के कारण उन्हें अगर लेट हो जाता है तो कंपनी के अंदर लेने से मना कर दिया जाता है तथा धक्के मारकर एवं माँ बहन की गंदी गालियां देकर भगा दिया जाता है। वह कहते हैं कि तुम कभी भी उठकर चले आते हो, तुम्हारे बाप की कंपनी है। कंपनी के अंदर ब्लैक लिस्ट हुए सभी श्रमिकों को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालने तथा उन्हें भी आजीविका चलाने का अवसर दिया जाने की मांग कंपनी के लोगों ने की है। कंपनी के अंदर आउट मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी संख्या 5 है, लेकिन उनमें से 2 मशीनें ही सही चल रही हैं और 3 मशीनें खराब पड़ी हैं, जिसकी वजह से भी 5 मिनट लेट अगर हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी बस निकल जाती है और उन्हें 1 घंटे लेट हो जाता है। कर्मचारियों ने मांग की है कि आईसी पर कोई ग्रुप नहीं है, जिसके चलते इफ्को के मजदूर आईसी पर प्रूफ न दिया जा सके। प्रति 6 माह पर मजदूरों को नए सेफ्टी शूज कंपनी की ओर से मुफ्त दिए जाएं। हड़ताल पर आए हुए श्रमिकों को कंपनी की ओर से ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाए एवं उन्हें बंद नहीं किया जाए। अस्थायी श्रमिकों को महीने में 4 छुट्टी मिलनी चाहिए, जिसकी छुट्टी की राशि नहीं कटनी चाहिए। अन्य ऐसी मांगों के साथ आज प्रदर्शन किया। खराब पड़ी है, जिसकी वजह से हमें 5 मिनट लेट छोड़ जाता है, जिसके कारण हमारी बस निकल जाती है और हमें 1 घंटा लेट होना पड़ता है। ऐसी करने की आवश्यकता नहीं है अपने को, है ना? एक होके काम करना है। ज्यादा बदन हो गए आप लोग इफ्को के कर्मचारी हैं, यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे आपकी? सर हमें ये है कि हमें मार्च में कहा गया था हमारा वेतन बढ़ेगा और एक सरकार ने बढ़ा था, और 1 अप्रैल से हमें अप्रैल की जो हमारी सैलरी है वो पूरी बढ़ी हुई थी क्योंकि सरकार ने बढ़ाई थी। उसके बाद 13 मई को वोटिंग के बाद 15 तारीख को यह आदेश आता है कि आप लोगों की सैलरी कम कर दी गई है। आपको पुरानी मजदूरी में जो 340 रुपये मिल रहे थे, आपको वो वापस किए जाते हैं। और अभी जो सैलरी आई है हमारी 7 तारीख को पिछले महीने की, वो हमारी 340 रुपये के हिसाब से आई है, तो हमारे वेतन कम कर दिया गया। और प्लस हम अस्थायी श्रमिकों को वहाँ पर बिल्कुल भी बर्ताव से बात नहीं करते, बदतमीजी से बातें करते हैं, चाहे कोई भी हो सर। वहाँ पर हमें धमकियाँ देते हैं ब्लैक लिस्ट करने की, हमें आए दिन बंद कर देते हैं, हमारी कुछ गलती नहीं होती तो भी हमें परेशान किया जाता है। हमें इन तरह की सब निजात चाहिए। और भी कुछ टाइमिंग के लिए सर मांगे आप लोगों की? सर उसमें ये रहता है सर, हमको है ना 12 घंटे करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, बल्कि केमिकल लाइन में 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, पर हमसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराया जाता है कि नहीं आप 12-12 घंटे तक रुकिए और आप वहाँ पर ड्यूटी करें। अगर हम मना करते कि हमें नहीं करना है तो हमें आईसी कार्ड ले लेते हैं हमसे और हमें ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देता है कि आप लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सर केमिकल लाइन में कहा जाता है कि बिना बात के कोई बीमार नहीं, गोली खाएगा तो बीमार होता है। मेरी मम्मी भी कहती है कि बेटा बिना बात की गोली, तबियत खराब नहीं है तो फिर भी बिना शरीर में गर्मी बढ़ती। हम वहाँ काम करते हैं, मेडिसिन बनती है, सबको पता है सर। हम वहाँ पर काम कर कंटिन्यू सर 12-12 घंटे काम करें बिना बात के, हम 60 से 70 गोलियाँ खा रहे हैं। क्या होगा? पाउडर तो जा रहा है ना, हम सांस ले रहे हैं,
अंदर जा रहा है, तो किस बात का कमी खा, और हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया जाएगा, हमें हर कोई डराता धमकाता है, वहाँ पर कैसे चलेगा सर। और आप मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर, मैं आप लोगों को सबके सामने कह रहा हूँ, मैं ब्लैक लिस्ट कर दिया जाऊँगा, कि वहाँ पर जो बोलेगा उसे ब्लैक लिस्ट। और यहाँ पर हमसे कम से कम 3000 टेम्परेरी, यहाँ पर आपको कितने 400 से 500 लोग दिखेंगे। आज इक्का कोई नहीं गया है, 150-2000 लोग वही है, बस 300-400 लोग गए, उनको जबरदस्ती आज सुबह पुलिस प्रशासन को इक्का की सिक्योरिटी के लिए कहा गया था, बट वो पुलिस प्रशासन आमली तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। और सीधी सी बात है, जो गांव 80% वहाँ पर ग्रामीण लोग हैं जो काम करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं ग्रामीण लोग में आ रहे हैं, वो आ रहे थे कलेक्ट्रेट के लिए कि यार हमें परमिशन नहीं मिली, हमें कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना, उनको खड़े नहीं दे रहे, उन्हें धमकियां दे रहे हैं, उनको वहाँ तक कि उनके जो रोड पर जो खेत है वहाँ खड़े थे, वहाँ से उनको मोबाइल छीन रहे हैं, लेकिन नहीं तुमको बंद कर देंगे, ये करेंगे, जबरदस्ती वहाँ से ले जाया जा रहा। तो हमारा ये मानना है जो बंदे जा रहे हैं ड्यूटी, वो भी सिर्फ इस डर के कारण जा रहे हैं कि कंपनी बंद कर देगी, कि कंपनी में ब्लैक लिस्ट का नियम बहुत गलत है सर। कंपनी सिर्फ इसी चीज़ का फायदा उठा रही, मजदूर डरे हुए हैं, वरना आज मेन पावर देखा जाए पूरी गन है, प्रोडक्शन रुका हुआ है सर। लेकिन जो मजदूर कंपनी के थ्रू है कि ठेकेदार के थ्रू है? सर हम सब ठेकेदार के थ्रू हैं। कौन से ठेकेदार? सर इसमें IPS है, चामुंडा है, प्रदीप उपाध्याय, महेंद्र जी कट्यार है, ये सब ठेके के थ्रू, हम जितने भी अस्थायी है सब ठेकेदार के थ्रू ही हैं सर। यहाँ तक कि हमारी जो IC कार्ड है उस पर कहीं भी इप्का नहीं लिखा होता है सर। ये बीच में अगर कुछ होता है तो कुछ भी हमारा प्रूफ ही नहीं कि हम इप्का में सालों से काम कर रहे हैं सर। बीमा है आपका? जी बीमा नहीं है सर, कोई बीमा नहीं है सर। इसलिए हम इस चीज़ का समस्या चाहते हैं कि हमें इस तरह का, हमें 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए, हमारा वेतन 500 रुपये किया जाइए। वैभव कटेरिया सर। ओके, अगर एक फैक्ट्री के कर्मचारी आए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये जितने मजदूर आज बाहर जो कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग इप्का जो फैक्ट्री है वहाँ के कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर हैं। ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, कुछ कार्य स्तर के बारे में भी है, कुछ उनकी समस्या फैक्ट्री के साथ में भी है, कुछ उनकी प्रबंधन से भी मांग है। तो लोग लगातार इसी की डिमांड करते हुए आज यहाँ पर आए हैं। हम लोग उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और इसको हम कंपनी प्रबंधन को भेजेंगे, कंपनी प्रबंधन से विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपये प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपये प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा,